नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचकर्म का 2025 का पेपर जो कि जनवरी में हुआ था। तो सबसे पहले अपन 1 नंबर वाले क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो एमसीक्यू टाइप है। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्नेहनम स्नेह विष्यंदन मार्दवम डैश कारकम। तो अपन को पता है जो श्लोक है चरक जी का है और इसमें क्या आना चाहिए, आंसर बी आना चाहिए, दैट इज क्लेद। मतलब स्नेहनम स्नेह विष्यंदन मार्दवम क्लेद कारकम, है ना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है डैश नस्य को प्रतिदिन दिया जा सकता है। तो अपन को पता है प्रतिमर्श नस्य जो है वो प्रतिदिन दिया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन स जाएगा, प्रतिमर्श नस्य। थर्ड क्वेश्चन है बालू का स्वेद एक प्रकार का डैश स्वेद है। तो अपन को पता है बालू का स्वेद जो है वो रूक्ष स्वेद होता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आंसर जाएगा। तो बालू का स्वेद एक प्रकार का रूक्ष स्वेद होता है। फोर्थ क्वेश्चन है चरक के अनुसार खरपाक वस्ती द्रव्य की सामग्री मिलने का क्रम क्या है? मतलब कि जो बस्ती अपन बनाते हैं तो उसकी सामग्री को किस क्रम में मिलाते हैं? तो अपन को पता है मधु, लवण, स्नेह, कल्क और क्वाथ। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर जाएगा, मधु, लवण, स्नेह, कल्क और क्वाथ। इसके बाद में सिक्स्थ जो क्वेश्चन है वो है निरु एवं स्नेह बस्ती की मात्रा का अनुपात अ, माना जाता है। नीरू और जो स्नेह बस्ती है उसकी क्या रेशियो में उसका अनुपात माना जाता है? तो नीरू के और स्नेह बस्ती में क्या रेशियो है? तो 4:1 इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ब 4:1। सेवेंथ क्वेश्चन है धूमपान प्रयोग किया जाता है। तो धूमपान काय में अपन प्रयोग करते हैं? धूमपान अपन वमन के पश्चात भी करते हैं, नस्य के पश्चात भी करते हैं। तो इसका आंसर दोनों जाएगा, है ना। तो सर इसका करेक्ट आंसर जाएगा। एट्थ क्वेश्चन है योग बस्ती की कुल योग बस्ती में कुल कितनी बस्तियां दी जाती है? तो अपन को पता है योग बस्तियां टोटल 8 दी जाती है उसमें, है ना। तो द इसका करेक्ट आंसर जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन है चरक के अनुसार वमन की प्रवर शुद्धि के लिए मानकी परीक्षा है। तो चरक के अनुसार जो वमन की जो प्रवर शुद्धि है उसमें 2 प्रश्न मात्रा निकलती है। तो ब इसका करेक्ट आंसर जाएगा। 10th क्वेश्चन है प्रदमन नस्य की मात्रा। तो प्रदमन नस्य की मात्रा आपको पता ही है। इसके बाद में 11th क्वेश्चन जो है वो है व्यायाम एक प्रकार का डैश स्वेद है। व्यायाम अपन को पता है निराग्नि स्वेद आता है। तो ब इसका करेक्ट आंसर जाएगा। 12th जो है श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य क्या है? तो श्रेष्ठ विरेचक द्रव्य अपन को पता है त्रिव्रत मूल है। 13th क्वेश्चन है घृत सेवन योग्य ऋतु है। घृत अपन को पता है शरद ऋतु में सेवन करना चाहिए घृत का। तो इसका आंसर जाएगा स, शरद ऋतु। इसके बाद में 14th क्वेश्चन है निर्वित जलोका का कौन सा टाइप है? निर्वित जलोका कपिला निर्वित जलोका में आती है। तो इसका आंसर जाएगा द कपिला। 15th क्वेश्चन है 900 मात्रा अभ्यंग अभ्यंग करने से स्नेह इस धातु तक पहुंच जाता है। तो 900 मात्रा तक स्नेह मज्जा धातु तक पहुंच जाता है। तो 15 का आंसर आएगा मज्जा। 16 जो है वो है अ, बहुदोष्य बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै डैश हितम। तो बहुदोषस्य लिंगानि तस्मै संशोधनम हितम। मतलब कि अगर बहुत ज्यादा दोष बढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा लक्षण आ रहे हैं तो वहां पर अपन को संशोधन कराएंगे। ठीक है। इसके बाद में 17th क्वेश्चन है शोधन के पूर्व औषधि दी जाती है काय के लिए? शोधन के पूर्व काय के लिए औषधि दी जाती है? पाचन के लिए। तो इसका आंसर जाएगा स, पाचन। 18 क्वेश्चन है पित्त प्रदान रक्त दुष्टि में प्रयोग होता है। तो पित्त प्रदान रक्त दुष्टि में जलोका का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर जाएगा स, जलोका। 19 क्वेश्चन है स्फोटक कोट और कंडू लक्षण मिलते हैं वमन के अयोग में मिलते हैं। तो इसका आंसर जाएगा ब, अयोग में। 20th क्वेश्चन है चतुष्प्रकार संतुशुद्धि में नहीं आता है। तो अनुवासन नहीं आता है इसके, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ब इसका करेक्ट आंसर जाएगा 20th का।
ठीक है? अब 2 नंबर वाले भी थोड़ा आइडिया ले लेते हैं क्वेश्चंस का। तो 2 नंबर में कवल और गंडूश में अंतर लिखने को आया था। कवल पता है अपन को, मुख संचार यातु मात्रा कवलस्मृतः, असंचार यातु मात्रा गंडूशस्मृतः। तो ये सिंपल सा श्लोक यहाँ पर लिख सकते हैं। साग्नि श्वेत के प्रकार जो सेकंड क्वेश्चन है, साग्नि श्वेत के प्रकार अपन को पता है। संकरो प्रस्तर नाड़ी परिसेक होगा, अजंता काष्मा कूप कूटिबु कुंभिके च कूपोला इत्यादि स्वेदो त्रयोदशा। ठीक है? तो ये श्लोक यहाँ पर लिख सकते थे अपन। अ, जो थर्ड क्वेश्चन है वो है निर्विष जलोका के नाम लिखना है। निर्विष जलोका पता है कपिला, पिंगला, शंखमुखी, मूषिका, ये सब नाम यहाँ पर अपन लिख सकते थे। इसके बाद में जो है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, डी वाला जो क्वेश्चन है ये है बस्तिपुटक के दोषों का नाम लिखना है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसके बाद में जो फिफ्थ क्वेश्चन है व्यापद लिखना है। काय के स्नेह बस्ती की व्यापद, स्नेह मतलब अनुवासन बस्ती की व्यापद लिखना है। तो वात आवृत, पित्त आवृत, कफ आवृत, पुरुष आवृत, अन्न आवृत और भुक्त स्नेह बस्ती, ये सब इसके व्यापद में लिख सकते थे अपन, है ना? इसके बाद में द्वादश प्रसद वस्ती के घटक द्रव, द्वादश प्रसद वस्ती कुछ नहीं है, नीरू बस्ती को बोलते हैं द्वादश प्रसद वस्ती। तो इसके जो घटक द्रव है, मधु, लवण, स्नेह, कल्क, क्वाथ, ये सब लिखने थे यहाँ पर। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? मात्रा बस्ती के गुण लिखना है। मात्रा बस्ती के गुण लिखना है। तो इसमें अपन को पता है कि आचार्य चरक जी ने सर्वकाल निरत्या बताया है, मतलब कि सारे काल में दे सकते हैं, ये उपद्रव रहित होती है। तो ये सब आप यहाँ पर गुण लिख सकते थे सेवेंथ क्वेश्चन में। प्रथमन नस्य बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रथमन नस्य के बारे में भी लिख सकते थे अपन। चार बस्ती के घटक द्रव्य है, चार बस्ती में अपन को पता है गौमूत्र, आठ पल्ली होता है, इमली का स्वरस होता है, गुड़, सौंफ, सेंधव, और इसको अपन आम बात में यूज करते हैं, है ना? छार बस्ती को। फिर इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन अबाउट इंफ्राred, मतलब कि जो सोना बात जो है, इसका ही एक टाइप है इंफ्राred, है ना? तो एक कन्वेंशनल सोना बात होती है और इंफ्रा सोना बात होती है ना? इंफ्रारेड। तो इसमें क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसको वार्म करते हैं, मतलब चारकोल वगैरह से एक्टिवेट करते हैं, और इससे जो हीट करते हैं, जो रूम रहता है, उसको क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड सोना बोलते हैं। तो अपन को यहाँ पर इंफ्रारेड का मतलब यहाँ पर बताना था। ठीक है? तो यहाँ पर अपना ये भी पेपर खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन दूसरा पेपर भी डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।